नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और आज मैथ की क्लास में हम आपको चौथा क्लास करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का दे लीजिए या एसएससी सीजीएल या एएलपी और यूपी पुलिस या चाहे दिल्ली पुलिस का दे लीजिए, चाहे आप पैट या आप आरसीसी ग्रुप डी या पैट, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली क्लास है। देखिए जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। किस तरह से, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं। कह रहे हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए तरीका समझिए। पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और पूछे किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं। कितनी बार? एक बार। क्या कर रहे हैं? हर एक दूसरे व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो पूछ रहे हैं कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना है n-1 अपॉन 2, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n क्या है आपका डियर स्टूडेंट? 25 है। कितना है? 25 व्यक्ति है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये n है तो 25 और आपका कोष्टक 25 माइनस a अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब आपको कुछ नहीं करना है। 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 और गुना क्या हो जाएगा? 24 और गुना 2। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को ही कटा लेना है, आपका आंसर आएगा। देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब इसकी गुना करेंगे, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 होगा, हासिल को 6 लगेगा और 12 दूना के 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट बताइए? 24 और 6। देखिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आपको गुणा कर लेनी है 12 की। तो 12 पंजे कितना होगा? 60, हासिल को 6 और 12 गुना के 24 और 24 में क्या करिए आपको 6 जोड़ना है। 6 4 10, हासिल 1 लगेगा 3, तो कितना होगा? 300 हो जाएगी। तो देखिए जो वो पार्टी थी, यानी कि कितने व्यक्तियों की पार्टी थी? 25 व्यक्तियों की पार्टी थी, उन्होंने एक बार हाथ मिलाया। तो पूछ रहे कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 300 बार उस पार्टी में वे व्यक्ति हाथ मिलाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में है 300, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है? बी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ना दिया हो, अगर ये आपको ना दिया हो और यहीं से आपको पूछे, यहीं से पूछे कि 2 बार हाथ मिलाते हैं, कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हाथ मिलाएंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए कितने व्यक्ति हैं? 25 व्यक्ति हैं और कितने दिनों में कर रहे हैं? 25 ही व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक व्यक्ति से अपॉन 2। तो कुछ नहीं करना है आपको। 25 और गुना कितना हो जाएगा? 24 और गुना क्या हो जाएगा आपको? 2, तो घटाएंगे कितना बचेगा? 12 और 12 किसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। मगर क्वेश्चन ने पूछा, यहाँ तो कहा था कि एक बार हाथ मिलाते हैं, एक बार। अगर हम 300 में क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 300 बार हाथ मिलाएंगे। अब इसने पूछा है क्वेश्चन ने कि 2 बार हाथ मिलाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 2 से गुणा कर देनी है। 3 गुना की कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 600 हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें आपको कुछ भी दे दे 3 4 5 6 7, तो क्या करिए आप
उसको गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है आपको, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहे हैं 500 व्यक्तियों की एक छवनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। कह रहे हैं 300 व्यक्तियों का एक और जस्ता आ पहुंचता है, अब भोजन कितने दिनों चल पाएगा, ये पूछ रहे हैं कितने दिनों तक वो भोजन चल पाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, समझा रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 500 व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति हैं और एक छवनी है। क्या है, एक छवनी है, उस छवनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। कितने दिनों के लिए, 500 व्यक्ति थे और 500 व्यक्तियों के लिए 24 दिन के लिए भोजन था। अब वो कह रहे हैं 300 व्यक्तियों का एक और जस्ता आ पहुंचता है, यानी कि जस्ता का मतलब एक समूह आ पहुंचता है। तो आ पहुंचता है, देखिए 300 व्यक्ति हो गए, 500 तो कितने हो गए टोटल, 5 और 3 8, 800 व्यक्ति का एक जस्ता आ पहुंचते हैं। तो भोजन पूछ रहे हैं कितने दिनों तक के लिए चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए फॉर्मूला m1 d1 अपॉन w1 m2 गुणा d2 बराबर w2, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी पे धर देना है डायरेक्ट आंसर। कितने व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 500 व्यक्ति हैं। कितने, 500 व्यक्ति हैं और एक छवनी है। एक छवनी में कितने दिन तक भोजन चलता है, 24 दिन तक। कितने दिन तक, एक छवनी है। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं m2, अब कह रहे हैं 300 व्यक्तियों का एक जस्ता आ पहुंचता है। तो 300 व्यक्तियों का एक जस्ता, तो 500 ए 300 ए कितना हो जाएगा टोटल, 800 व्यक्ति हो जाएंगे। और क्या पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं जस्ता आ पहुंचता है तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि आपको d2 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 500 गुने क्या हो जाएगा 24 और अपॉन 1। चलिए देखिए ये गुना में है ऊपर, तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d2 की आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया आपका, 8 कम 8 8 3 24, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d2 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 और गुणा 3, 5 3 ही कितना हो जाएगा 15। तो 15 दिनों तक क्या होगा, वो भोजन चल पाएगा। देखिए 15 दिन किस ऑप्शन में है, 15 दिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन मैं बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमगत संख्याओं का औसत n है। क्या पूछ रहे हैं, 5 क्रमगत संख्याओं का औसत n है। पूछ रहे यदि अगली दो संख्या, क्या कह रहे हैं, यदि अगली दो संख्या को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत क्या होगा। पहले तो आपको औसत का फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल बेसिक से। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर उनकी, देखिए औसत बराबर क्या होते हैं, सभी संख्याओं का, देखिए ये फॉर्मूला होते हैं सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या। ये फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, ये बेसिक फॉर्मूला है औसत निकालने के लिए, और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, 5
5 क्रमगत। कभी भी आपको पूछे औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीचले वाली संख्या होती है। जैसे मैं बोल देता हूँ 1 2 और आपका 3 और आपका 4, तो आपको इसमें बताना है कि इसका औसत क्या होगा। इसका औसत हमेशा क्या होते हैं, बीचले वाली संख्या होती है। क्या होते हैं, बीचले वाली संख्या होते हैं औसत। किस तरह से होगा, अब जोड़िए 2, देखिए 2 और आपका देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। और देखिए कह रहा सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या। संख्या कितनी है 3, तो 3 से घटाएंगे 2। देखिए औसत क्या होगा आपका, औसत क्या हुआ 2 हुआ, यानी कि जो आपकी बीचले वाली संख्या होती है वही आपका क्या होता है औसत। अगर आपको याद दे, अगर आपको ये दे दे 1 2 3 और 4, इनका पूछे कि इन संख्याओं का क्या होगा, आपका औसत होगा। औसत क्या होगा, हमेशा बीचले वाली संख्या, यानी कि बीचले वाली संख्या आपकी कहां होगी, 2 इधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए। किस तरह से समझिए, अब देखिए ये क्या कह रहा है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। जोड़िए, देखिए जोड़ेंगे 3 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, और संख्या कितनी है आपकी 4 है। तो भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 गुना के 8, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, 2.5 होगा। 2.5 यानी कि दो संख्या इधर दो संख्या इधर, तो औसत आपका क्या होगा, औसत क्या होगा आपका 2.5 हो जाएगा। देखिए औसत निकालने का तरीका यही, देखिए फॉर्मूला यही, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होती है। तो डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आपका क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमगत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाते हैं तो औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। 5 क्रमगत संख्या, 5 क्रमगत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 और 5। अब क्या कह रहा है, औसत बराबर क्या होते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट, जोड़ेंगे। देखिए 2 और 1 3 3 3 6 6 6 10 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और टोटल कितनी संख्या है, टोटल आपकी 5 संख्या। तो 5 का 5 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में आया, तो औसत क्या आया इसका, बीचले वाली संख्या आई। मगर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि इससे अगली, किस तरह से 1 2 3 4 5 6 और आपका 7, इनका ये पूछ रहा है। अगली दो संख्या इसमें बढ़ानी है आपकी, ये अगली दो संख्या हो गई, यही तो पूछे यदि अगली दो संख्याओं का योग भी शामिल कर लिया जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितना है देखिए, कितनी संख्या है, औसत बराबर क्या होते हैं, उनकी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होती है। जोड़ेंगे 3 3 6 6 6 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और कितनी संख्या है आपकी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 चौक कितना होता है डियर स्टूडेंट 28 होता है। अब क्या कह रहा है, औसत क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 से 4 हुआ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। डियर स्टूडेंट कितना बढ़ेगा, 1 आपका बढ़ेगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आज की क्लास को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है, कह रहे हैं, परंतु वापसी में उनकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। क्या कह रहे हैं, तो पूरी यात्रा औसत गति कितनी होगी, यानी कि जो पूरी यात्रा की जो औसत गति है ये आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं, औसत गति।
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पूछे आपको औसत गति पूछे, तो औसत गति का फॉर्मूला आपको याद करना है डियर स्टूडेंट। औसत गति, औसत गति का फॉर्मूला क्या है, चलिए देखिए 2x, देखिए 2xy x प्लस वाई, ये औसत गति के लिए फॉर्मूला होता है। औसत गति निकालने के लिए ये फॉर्मूला होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, समझाते हैं। एक कार है 150 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही है, दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यानी कि x से किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है, कह रहे हैं। परंतु वापसी देखिए, एक तरफ से वो जा रही है और एक तरफ से क्या कह रहे हैं, वापसी आ रही है, तो उसकी जो औसत गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y किलोमीटर प्रति घंटा है रहती है। क्या कह रहे हैं, पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और ये इसके लिए फॉर्मूला होते हैं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। 2x, देखिए x किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर, और दूसरी देखिए y कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और दोनों की चार जुड़ जाएगी, 50 और 3 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा डियर स्टूडेंट। देखिए 2 से 2 चौके 8, तो देखिए 5 के कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कटाएंगे तो 5 के कितना हो जाएगा 15, यानी कि 150, और 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा। देखिए भाग करने का तरीका एकदम बिल्कुल बेसिक से समझिए डियर स्टूडेंट। देखिए भाग करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 से देखिए 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 ज्यादा होते हैं, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12 होगा। तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। 4 का पहाड़ा 3 में नहीं चलेगा, ऊपर से 0, और 4 सत्ते कितना होते हैं डियर स्टूडेंट 28 होता है। 28 होते हैं, 30 में से 28 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, पूरा पूरा आपका ये कट जाएगा। जो आपकी पूरी यात्रा की जो औसत गति होगी वो कितनी पॉइंट होगी दोस्तों, वो होगी आपकी, इसको कटाएंगे 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत गति होगी। देखिए औसत गति किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। क्या कह रहे हैं, 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है, तो पूछ रहे हैं तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। कितने वर्ष पहले पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट, 3 वर्ष पहले। कितने वर्ष, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु, देखिए ए और बी की आयु 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष ये और 3 ये वर्ष है, टोटल जुड़ेगा तो कितना होगा 6 होगा। अब क्या कह रहे हैं, औसत आयु कितनी है 18 वर्ष है, तो दोनों की आयु कितनी है डियर स्टूडेंट, कितने व्यक्ति है, 1 और 2, 2 व्यक्ति हैं, और इनकी टोटल औसत आयु कितनी है 18, और 18 दोनों के कितना होते हैं 36, और 36 में डियर स्टूडेंट 3 वर्ष पहले पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, 3 वर्ष पहले, तो 3 ये कितना हो जाएगा 6, तो टोटल जुड़ के कितना हो जाएगी 42 वर्ष हो जाएगी। दोनों की 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत कितना हो जाता है 22 हो जाता है, यानी कि ए प्लस बी और प्लस आपका क्या हो जाएगा सी। तो कितने लोग हैं डियर स्टूडेंट, 3 हैं, और तीनों की आयु का योग कितना है 22 वर्ष है। तो 22 तिहाई कितना होते हैं
देखिए 22 गुना की 44, 22 3 कितना होते हैं डियर स्टूडेंट? 66 वर्ष होता है। क्या होते हैं? 66 वर्ष होते हैं। देखिए अब ये कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी? 42 वर्ष रही होगी दोनों की आयु। अब ये पूछा कि सी के जुड़ जाने से, यानी कि ए और बी, सी भी जुड़ेगा तो कितनी होगी? 66 वर्ष होगी। अब किसकी आयु पूछ रहे हैं? सी की। तो सी की आयु आप आराम से निकाल सकते हो। तो 66 में से क्या करिए आपको? 42 में से 42 घटा दीजिए। 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? आपका 2 बचेगा। तो जो सी की आयु होगी डियर स्टूडेंट, वो क्या होगी? 24 वर्ष होगी। क्या होगी? 24 वर्ष। तो 24 वर्ष देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और डियर स्टूडेंट जितनी भी हम क्लासेज आपको दे रहे हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास को आप लाइक जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।